हमने लिमिट्स के बारे में कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर किया था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ और लिमिट्स के बारे में। अगर कुछ फंक्शंस हो हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे, उन फंक्शंस पे जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। ओके, तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है। मान लो ये फंक्शन है हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स और दूसरा हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स कोई एक्स की टर्म्स में एक फंक्शन होगा, जी ऑफ एक्स भी एक्स की टर्म में एक फंक्शन होगा। तो देखिए, अगर एक्स की टर्म में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है। तो जी ऑफ एक्स अगर एक फंक्शन है तो ये भी एक्स की टर्म्स में होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 या कुछ 2x लिख दो, है ना। तो एक्स की टर्म्स में ही होगा। तो एफ ऑफ एक्स भी एक फंक्शन होगा एक्स का और जी ऑफ एक्स भी एक एक्स का ही फंक्शन होगा। अगर ऐसा है तो लिमिट अप्लाई करने पर क्या होगा? सबसे पहली चीज है जो है लिमिट। अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो इन फंक्शंस पर, मान लो आपके पास ये फंक्शन एक है एफ ऑफ एक्स, ओके, और दूसरा आपके पास फंक्शन जो है वो है जी ऑफ एक्स। अगर इन दोनों पर एक साथ आप लिमिट अगर अप्लाई करते हो तो ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा? लिमिट अलग हो जाएगी दोनों केसेस में। अगर लिमिट, हाँ यहाँ पे लिमिट लिख लीजिए कि लिमिट क्या अप्लाई कर रहे हो आप। ये जो x की टर्म्स में है, x किसको अप्रोच कर रहा है? अब मान लो a को कर रहा है, a कोई एक नंबर है, उसको अप्रोच कर रहा है x की वैल्यू a तो नहीं है लेकिन a के आसपास, यानी कि a को अप्रोच कर रही है। तो जो आप लिमिट लिखोगे, लिमिट सबसे पहली x अप्रोचेस टू a, और फिर किस फंक्शन पे? फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन तो हमारे पास f ऑफ x है, तो हम लिखेंगे f ऑफ x, इसको अलग कर देंगे, लिमिट को। प्लस है तो हम बिल्कुल इसके बीच में लिखेंगे प्लस, और फिर दूसरा फंक्शन यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, और साथ में x अप्रोचेस टू a, और फंक्शन कौन सा है? फंक्शन हमारे पास g ऑफ x। यानी कि जब भी आप इकट्ठी लिमिट लगाओगे f ऑफ x प्लस g ऑफ x, वो अलग अलग भी कर दोगे तो आंसर इक्वल ही होगा। यानी लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x, जहां पे x जो है a को अप्रोच कर रहा है, और प्लस लिमिट x अप्रोच कर रहा है a को, और g ऑफ x आ जाएगा आपके पास। ओके, इस तरीके से आप लिमिट को फाइंड करते हो। अगर लिमिट दोनों की एक साथ लो या दोनों की अलग अलग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब एक x a को अप्रोच कर रहा है, किसी नंबर को अप्रोच कर रहा हो। ये सबसे पहली बात आपको ये क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यही फंक्शन लेके हम चलते हैं f ऑफ x और g ऑफ x। तो अब सेकंड जो चीज है वो ये है कि अगर f ऑफ x और g ऑफ x हमारे पास दो फंक्शन हैं, तो उस पर जब लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा? हम ऐसा कहें कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, जब आपने प्लस किया तो क्या आया था हमने देख लिया, लेकिन अगर बीच में कहीं माइनस हो जाए, f ऑफ x और g ऑफ x, इन दोनों फंक्शंस के बीच में अगर माइनस हो तो हम क्या करेंगे? इन लिमिट्स को अलग तो करेंगे ही, लेकिन साथ में ऑब्वियसली बात है, जहां पे प्लस था वहां प्लस लिखा, तो अब ये माइनस कर लेंगे। x अप्रोचेस टू a, ये फंक्शन अलग से, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a, और साथ में g ऑफ x, ये फंक्शन के बीच में सिर्फ माइनस आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। दोनों फंक्शंस को अलग अलग लेके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्ट वही आएगा जो f ऑफ x माइनस g ऑफ x की होल लिमिट ली थी हमने x अप्रोचेस टू a। तो ये भी एक तरीका है लिमिट को फाइंड करने का। देखिए, जब प्लस था तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा, जब माइनस था तो अब यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है। अब तीसरी चीज़ एक और मैं बताऊँ, अगर मान लो कि मल्टीप्लिकेशन, और वो भी किसी कांस्टेंट के साथ अगर मल्टीप्लाइड है, मान लो कि एक लिमिट है आपके पास, लिमिट वही x अप्रोचेस टू a है आपके पास, और लिमिट x अप्रोचेस टू a, साथ में कोई कांस्टेंट c कांस्टेंट ले लेते हैं, इंटू f ऑफ x, इंटू क्या मतलब? मल्टीप्लाई f ऑफ x। ये मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c मल्टीप्लाई f ऑफ x। तो इसकी जब लिमिट निकालोगे तो क्या होगा? c निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो c बाहर निकाल लेंगे, तो लिमिट को अप्लाई कर देंगे अंदर हम, लिमिट x अप्रोचेस टू a, और साथ में फंक्शन जो है हमारे पास, फंक्शन हमारे पास f ऑफ x, तो f ऑफ x पे ये लिमिट लग जाएगी, लेकिन c कांस्टेंट जो है वो बाहर हो जाएगा। यानी जब भी f ऑफ x का कोई फंक्शन हो जिसमें से एक कांस्टेंट कॉमन हो, तो उसको आप लिमिट से बाहर भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट उस पे अप्लाई होगी। यहाँ फंक्शन है x का, तो x का फंक्शन होने से ये x पे ही लिमिट लगेगी, बाकी कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे।
ओके, अगर कॉमन कांस्टेंट आ रहा है कोई तो उसको हम बाहर ले लेंगे। ये तीसरी चीज थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या करें। देखो, अगर दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई हो जाए तो आप क्या करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x और साथ में मल्टीप्लाई g ऑफ x, है ना। दोनों फंक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्या लिख देना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, अलग से इस पे लिमिट अप्लाई की हमने f ऑफ x पे, मल्टीप्लाई लिमिट अलग से अप्लाई करने की इस पे g ऑफ x पे, f ऑफ x पे भी और g ऑफ x पे भी लिमिट आपने अलग अलग से अप्लाई करनी है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर दोनों फंक्शंस के बीच में डिवाइड का साइन हो, डिवाइड का मतलब कि अगर आपके पास जो फंक्शन है वो एक रेशनल फंक्शन हो, रेशनल फंक्शन का मतलब फंक्शन डिनोमिनेटर में भी, फंक्शन न्यूमिनेटर में भी, तो तब फंक्शन किसके इक्वल होगा, तब वो लिमिट जो जब हम अप्लाई करेंगे तो वो लिमिट अप्लाई करने पर जो आंसर आएगा, जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, तो f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x। अगर दोनों फंक्शंस को हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन है बीच में, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस हमने कर लिया, कांस्टेंट के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो हम अलग से इसको लिमिट अप्लाई कर लेंगे, ऊपर अलग से और फिर डिनोमिनेटर में अलग से लिमिट अप्लाई कर लेंगे g ऑफ x। सॉरी, मैं ये लिखना भूल गया कि x अप्रोचेस टू, यहाँ पे x जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, a को, यहां भी x किसको अप्रोच कर रहा है, a को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो f ऑफ x पे अलग से, g ऑफ x पे अलग से लिमिट लगाओ, लेकिन हाँ, प्रोवाइडेड यहां पे जो g ऑफ x की लिमिट है ना, x अप्रोचेस टू a पे, वो जीरो नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में है ना, तो इसलिए जीरो नहीं। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट लगा रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई लिमिट जो x अप्रोचेस टू a है वो और g ऑफ x जो है वो जीरो के इक्वल है, तो अगर जीरो के इक्वल है तो ये तो फंक्शन डिवाइड ही नहीं होगा, इसलिए ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से आप इसकी भी लिमिट फाइंड करते हो कि जब डिवीजन का साइन हो बीच में, जब फंक्शन एक रेशनल फंक्शन हो, तो तब हम क्या करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, अगर हर एक x के लिए, जो हम x में फंक्शन ले रहे हैं ना, अगर हर एक x के लिए f ऑफ x जो आप ले रहे हो, f ऑफ x आप ले रहे हो, तो f ऑफ x जो है वो अगर लेस देन इक्वल टू हो g ऑफ x से, फॉर ऑल x, हर एक x के लिए, फॉर ऑल x, तो हर एक x के लिए अगर f ऑफ x g ऑफ x से लेस देन इक्वल टू होगा, तब जो लिमिट हम अप्लाई करें, तब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे किस पे, x अप्रोचेस टू a, किस पे, फंक्शन f ऑफ x पे, वो क्या होगी, वो भी g ऑफ x की लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू a पे, x जो है वो a पे लिमिट जब हम g ऑफ x पे अप्लाई करेंगे उससे वो छोटा रहेगा। यानी फंक्शन की जो वैल्यू है वो अगर दूसरे फंक्शन की वैल्यू से कम है तो लिमिट भी लगा देंगे, तब भी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन लिमिट सेम लगानी चाहिए। अब जो x में फंक्शन है तो x अगर a को अप्रोच करे, दूसरा भी x जो है वो a को ही अप्रोच करने चाहिए, दूसरा फंक्शन का। तो लिमिट लगाने पर भी वैल्यू छोटी आएगी फॉर ऑल x, किसी भी x के लिए कोई भी वैल्यू आप डालते जाइए यहाँ पे x। ठीक है जी, तो हर एक जो है अगर अप्रोच कर रहा है किसी एक लिमिट को, किसी एक नंबर को, तो ये वैल्यू बिल्कुल सेम ही रहेगी जैसी पहले थी। इनको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। ये जो मैंने पांचों की पांचों चीजें आपको बताई हैं, इनको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट्स की ये फंडामेंटल थ्योरम्स हैं जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की हैं। तो आइए अब हम थोड़ा डिस्कस करें। देखो, अगर फंक्शन रेशनल फंक्शन हो तो उसकी लिमिट को आप किस तरह से फाइंड करो, दोनों फंक्शंस हैं उनकी लिमिट्स को किस तरह से फाइंड करोगे आप। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों फंक्शन जीरो नहीं हो तो तब आप क्या करोगे, जैसे एक फंक्शन मान लो हमारे पास है, इसको फाई ऑफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है जी, एक्स की टर्म्स में एक फंक्शन है। दूसरा हम ले लेते हैं साई ऑफ एक्स ले लो, एक फाई ऑफ एक्स है, एक साई ऑफ एक्स, दो फंक्शन है हमारे पास। तो ये रेशनल फंक्शन बन जाएगा जब हम इसको लिखेंगे फाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साई ऑफ एक्स, तो ये एक रेशनल फंक्शन बन गया क्योंकि इसका न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। यहाँ पे फाई ऑफ ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता, साई ऑफ ए जो है वो तो जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर है, तो ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो ये ए कहाँ से आया, ए जो है एक्स की वैल्यू हमने ए पुट कर ली है ना। तो जब हम लिमिट को अप्रोच करवाते हैं तो एक्स कहते हैं ना, एक्स अप्रोचेस टू ए, तो वो ए जब हमने लिमिट पुट की तो फाई ऑफ ए बन गया।
तो साई ऑफ ए बन गया। तो ये दोनों जो जब हम लिमिट पुट कर लेंगे तो उसके बाद ये ज़ीरो नहीं बनने चाहिए। तो तब क्या होगा कि हम लिमिट को फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से लिमिट को हम फाइंड कर सकते हैं? लिमिट x अप्रोचेस टू a, फाई ऑफ x डिवाइडेड बाय साई ऑफ x। जब a को अप्रोच कर रहा है तो हमने ये कहा कि फाई ऑफ a, साई ऑफ a जीरो के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है जी, इस तरह से आप देखते हैं इस लिमिट को। कब? जब रेशनल फंक्शंस होंगे उनकी लिमिट्स को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपली आपको फैक्टर्स बनाने होते हैं। कैसे कैसे फैक्टर्स? मान लो ये आपके पास एक फंक्शन है फाई ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है साई ऑफ एक्स, जैसा हमने पहले लिया। ओके, एक फाई ऑफ एक्स है, एक आपके पास फंक्शन है साई ऑफ एक्स। तो अगर इस मेथड में क्या होता है, जो फैक्टराइजेशन मेथड की हम बात कर रहे हैं, इस मेथड में क्या होता है कि दोनों फंक्शंस में सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन करनी होती है, यानी कि आपको इनके फैक्टर्स बनाने। देखिए, साई ऑफ एक्स क्या है? एक एक्स की टर्म्स में कोई फंक्शन है। तो मान लो कि अगर आपके पास ये जो फाई ऑफ एक्स है ये फंक्शन है एक्स क्यूब, और दूसरा जो साई ऑफ एक्स है, साई ऑफ एक्स आपके पास एक अलग से फंक्शन है जिसको आप ये कह सकते हो कि 2x स्क्वायर लिख लीजिए डिवाइड बाई 3x, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शंस आपके पास आ गए। तो सबसे पहला इस मेथड में काम क्या होता है कि फाई ऑफ एक्स और साई ऑफ एक्स, इन दोनों की आप कॉमन फैक्टर्स ले लो। 2x स्क्वायर है तो इसमें x कॉमन है, नीचे भी x कॉमन है, अंदर यहाँ पे हमारे पास ऊपर बचा 2x डिवाइडेड बाई, यहाँ से x चला गया 3 बच गया, तो x नीचे चला गया, ये तो कैंसिल कर लो ना। तो इस तरह से हमने क्या करना है कि इसमें जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो एक्स एक्स आया तो उस कॉमन फैक्टर को हम कैंसिल कर देते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो उस ए को हम पुट कर देंगे जहां जहां हमें एक्स दिखेगा। ओके, तो इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड काम करता है कि हमें फंक्शंस को फैक्टराइज करना, और फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल कर देना, और लास्ट पे हम उस लिमिट की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक तीसरा मेथड जिसको बोलते हैं, एक रूल है ये, इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं इसको। एल हॉस्पिटल रूल कब लगता है, क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूं मैं। देखिए, इस मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं फंक्शंस को, फंक्शंस की उस किस्म को चेक करते हैं, उस फॉर्म को चेक करते हैं जब हमने सब्स्टिट्यूटिंग की है ना, जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, जब वैल्यू को डाला, लिमिट डाल के जब वैल्यू को डाला, तो अगर लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ये फॉर्म बन जाती है, 0/0 फॉर्म बन जाती है, ऊपर भी 0 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 0 बन जाता है, तो तब आप क्या करते हो कि एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 0/0 की फॉर्म है या नहीं। अगर नहीं है तो हमने उसको, ठीक है, वो फंक्शन वैसा ही होगा। तो अगर लिमिट पुट करने पर 0/0 बन जाता है तो क्या करना है? देखिए, अगर 0/0 फॉर्म नहीं बनी, अगर मान लो कि 0/0 फॉर्म आपकी नहीं बन रही, तब क्या करना है? आपने जो नेसेसरी ऑपरेशंस होते हैं उनको आपने अप्लाई करना है, फंक्शंस के जो ऑपरेशंस होते हैं, है ना। तो अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे न्यूमरेटर का अलग से। लेकिन कैसे करना? न्यूमरेटर जैसे यहाँ पे है x3, यहाँ पे है 2x, तो आपके अगर मान यहाँ पे 0/0 जब आप लिमिट, अगर मैं कहूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे तो 0 ऊपर डाला 0 नीचे डाला तो क्या बन गया? 0/0 फॉर्म तो बनेगी। तो इसलिए इसके बाद आप क्या करते हो? लिमिट पुट करने के बाद अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप यहाँ इनको डेरिवेटिव ले लेते हो, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हो, है ना। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है कि लिमिट अप्लाई करने से पहले x अप्रोचेस टू 0 हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो x क्यूब की डिफरेंशिएट क्या होती है? 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x की क्या होती है? इसकी 2 होती है, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन 1 होती है। ओके, तो ये आपके पास बच गया। तो अब सिंपली इसको 3/2 कांस्टेंट है, तो हमें पता है कि कांस्टेंट जब साथ में लगा होता है फंक्शन के तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और लिमिट लगाएंगे x स्क्वायर पे, तो x स्क्वायर पे लिमिट लगेगी तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास रिजल्ट 0 आ जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि एल हॉस्पिटल रूल का यूज कब होता है। एल हॉस्पिटल में सबसे पहले आप देखिए कि 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर ऐसा नहीं है तो आप कुछ ऑपरेशंस का यूज कर लीजिए, फंक्शंस के जैसे सिंप्लीफिकेशन आप करते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप इनको डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है।
लेकिन कैसी डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर। इसमें ऐसा नहीं करना को जो हम वो यूज़ करते हैं ना कि डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स और यू बाई वी का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, यू बाई वी या वी बाई यू जो भी है, इसको आप यूज़ करते हो, ये हमें यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे न्यूमरेटर को अलग से डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर को अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेंगे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि फंक्शन ही एक्स का है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। अगर टी का होता तो विद रिस्पेक्ट टू टी लेते, ताकि न्यूमरेटर को अलग से डेरिवेटिव ले लें और जो डिनोमिनेटर है उसका हम अलग से डेरिवेटिव कर सकें। अब देखिए, कल भी मैंने बताया था कि इसकी कुछ और फॉर्म्स भी होती हैं जिनको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बोलते हैं, है ना, जैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये भी एक फॉर्म होती है। ऐसे केसेस में भी ऐसे किया जाता है, अब ये रूल लगता है। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, ये भी फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। उसके बाद जीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी होती है, और उसके बाद 1 की पावर भी इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 होती है, फिर उसके बाद इन्फिनिटी की पावर 0। तो ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं। ओके, ये जो रूल है इसको हम इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, इस रूल को। ओके, ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में बताई यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर फंक्शन में लिमिट पुट करने पर आपके पास ऐसा बन जाता है, इनमें से कोई भी फंक्शन, जैसा हमने देखा कि 0 बाई 0 बन गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कुछ भी बन सकता है ना। तो ऐसी अगर फॉर्म का बन रहा है तो आपने क्या करना कि आपने वहाँ पे एल हॉस्पिटल को अप्लाई कर देना है। अब एक और होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन एक तो अलग है, जो हमने पीछे एक बार पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन में लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमने पढ़ा था कि वैल्यू एक में से निकालते हैं दूसरे में डाल देते हैं तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू, है ना। तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड अलग है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लिमिट में हम कैसे यूज़ करते हैं कि इस मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करते हैं जो हमारे पास एक्स होता है ना, जो x दिया गया होगा उसको हम पुट करते हैं a प्लस कोई हमारे पास एक स्मॉल सी वैल्यू होती है h को कहते हैं h, एक वेरी स्मॉल वैल्यू, लेकिन उतनी भी स्मॉल नहीं होती कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। ओके, लेकिन 0 को अप्रोच करनी होती है ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही होती है। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं ना, हम 0 को अप्रोच कर रही है तो h अप्रोचेस टू 0 लिख दो। तो h 0 को अप्रोच कर रहा है तो सबसे पहले हमें ये पुट करना पड़ता है इसको x इक्वल टू a प्लस एच, और तब आपको पता है x अप्रोचेस टू, अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है तो x जो है वो a को अप्रोच कर जाएगा। h अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो x जो है वो a को अप्रोच करेगा। देन उसके बाद आपने क्या करना, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर देना है आपने, और कैंसिल कर देना है। जो होगा, जो कैंसिल हो सकता है उसको आपने कैंसिल भी कर देना है। और लास्ट पे जो भी आपके पास बचेगा, देखो h को आप कैंसिल करोगे ना, h की फॉर्म में जब आ जाएगा a प्लस एच की फॉर्म में, तो वहां से जो जो कैंसिल हो सकता है आप कैंसिल करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। और लास्ट पे आपने क्या करना कि जहां आपको h दिखा उस h को 0 पुट कर देना। h अप्रोचेस टू 0 है तो आपने h को 0 पुट कर देना है लास्ट पे। ओके, तो फिर आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करते हो। ये था हमारा टॉपिक लिमिट्स के बारे में। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, फंडामेंटल थ्योरम को हमने डिस्कस किया, हमने कुछ लिमिट्स ऑफ फंक्शन के कुछ मेथड्स देखे, जिसमें रेशनल फंक्शन देखा, फैक्टराइजेशन मेथड देखा, एल हॉस्पिटल रूल देखा, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया आपको। ओके, तो ये हमने आज डिस्कस किया। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।